हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो मिशन फॉर एडमिशन जो बैच है, जिसको रैंकर बैच के नाम से जाना जाता है, रैंकर्स बैच। तो आज जो है इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का लास्ट लेक्चर हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज जो है लास्ट ये लेक्चर होगा इसका, फिर हम लोग न्यू टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए ज्वाइन कीजिए मैथ्स विथ आर के सिंह। तो अब आइए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज के लिए, पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/3 प्लस एक्स की पावर 6/9, ये अप टू इन्फिनिटी तक सीरीज में है। ये कॉस इनवर्स, यह भी एक सीरीज में है और इन्फिनिटी तक है, और ये दोनों का वैल्यू π/2 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये ट्रिक से नहीं बन सकता है ना। इसमें क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि कितना सॉल्यूशन होगा। अगर केवल एक्स की वैल्यू पूछा जाता तो हम कर देते, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि कितना एक्स का वैल्यू होगा, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये क्या चीज है कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 तब होता है जब साइन के साथ जो यहाँ पर है, इनवर्स के साथ और कॉस के साथ, ये दोनों इक्वल होता है, तब π/2 होगा। अब ये बताइए कि ये जो है साइन इनवर्स के साथ यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4/3 एक्स की पावर 6/9 अप टू इन्फिनिटी, ये और कॉस के साथ ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/3 एक्स की पावर 6/9 माइनस, ये इन्फिनाइट तक गया हुआ है, ये कहाँ तक गया हुआ है, इन्फिनिटी तक गया हुआ है। और इधर राइट साइड जो है कॉस वाला, दोनों बराबर होगा। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 8/3 एक्स के पावर 12/9, ये इन दोनों बराबर होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। यानी ये दोनों इक्वल होगा तभी होगा। अब देखिए ये आपका इनफाइनाइट सीरीज है, ये जीपी में है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो होता है a/1 माइनस आर होता है। तो आप आगे देखिए, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो है, जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसको आपको लिख देते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है आपका एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, x²/3 है। और यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है, एक्स के पावर 4 है ना। ये कॉमन रेशियो माइनस में है ना, 1 माइनस ये माइनस एक्स की पावर 4/3। ये कॉमन रेशियो जो है एक बार देख लेते हैं। कॉमन रेशियो देखिए यहाँ पर, हाँ, एक्स की पावर 4/-(-x) हो गया कॉमन रेशियो। तो अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये आप सॉल्व करेंगे 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस हो जाएगा, ये 3x की पावर 4 और 3 प्लस एक्स की पावर 4 हो गया। अब ये 3 कौन नंबर काट सकते हैं, वेरिएबल काटने से रूट का लॉस होता है। तो अब देखिए यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ये x की पावर 4 3 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इसको इधर खींच लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक स्टेप बचा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा हमको समझाना है आपको, इसीलिए हम थोड़ा सा हम धीरे धीरे इसे बता रहे हैं, क्योंकि फास्ट करेंगे तो दिक्कत होगी। एक्स स्क्वायर है, अब इसको, ये जो है आपका
एक्स की पावर 4 प्लस 3 माइनस 3x² माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए फाइनली यहाँ लिख देते हैं आइदर x² इक्वल टू 0, दूसरा 3 माइनस x² इक्वल टू 0। इससे x इक्वल टू 0 आया, इससे 3 माइनस 3x², 3 माइनस 3x² है, 3 माइनस 3x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 1 हो गया। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हुआ। यहाँ पर देखिए 3 सॉल्यूशन हुआ, एक -1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ। हमको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा? चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका 3 हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स साइन 2n माइनस 1 की पावर 3, सॉरी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5 है। तो देखिए यहाँ पर n का देखिए साइन इनवर्स साइन n के जगह पर 1 रखेंगे, 1 हुआ। ये जो है साइन इनवर्स, हाँ 1 के जगह 2 रखेंगे, 1 के जगह पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, साइन 3 हुआ। फिर देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, अब 3 रखिएगा तो 6 5 साइन 5 हो जाएगा, साइन 5 हो जाएगा। फिर जो है आपका, हाँ ऐसे रहने देते हैं। फिर ये साइन इनवर्स 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे, देखिए 3 रखे, 4 दूना 8 7 हो जाएगा। और 5 रखिएगा तो ये साइन इनवर्स साइन 9 हो गया। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 1, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो रेंज में है, ये साइन 1 हो जाएगा। ये रेंज में नहीं है ना, ये रेंज में लाने के लिए लाना पड़ेगा रेंज में, साइन π-3 हो जाएगा। देखिए साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा, ये साइन 3 हो जाएगा। और पाई का वैल्यू 3.14 होता है, हम -3 करेंगे तो 0.14 हो गया, वो लिमिट में है। फिर देखिए साइन इनवर्स साइन, देखिए π-5 कीजिएगा तो नहीं होगा, वो लिमिट से बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका 2π-5, 2π-5 ऐसे लिखिएगा, यहाँ माइनस लगा दीजिए। कहिए क्यों? कि साइन 2π-5 माइनस साइन 5 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये हमको लिमिट में सेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 हो गया, 2π हो गया, हाँ। अब देखिए प्लस साइन इनवर्स, देखिए 2π जो है 2π, देखिए यहाँ पर 2π जो है 6.28 हो गया, -7 कीजिएगा तो -1 पॉइंट कुछ यहाँ सेटिंग हो जाएगा। ये तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2π-7, ये माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? ये साइन 2π माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है, जबकि प्लस साइन 7 है, इसलिए माइनस से यहाँ पर ध्यान देना है, इसी का इसमें गेम है। और ये साइन इनवर्स साइन 9 है, 9 जो है 3π, 3π-9 कीजिएगा तो 3π-9 है ना, उससे साइन इनवर्स यहाँ पर आपको साइन 3π-9 करना होगा। यहाँ पर
साइन 3π-9 करना पड़ेगा। अब ये जो है आपका सॉल्व कर देंगे, देखिए 1π-3, ये माइनस, देखिए कलर चेंज कर देते हैं, -2π + 5 हो गया, ये -2π, हाँ ना, -2π + 7 हो गया, और ये आपका 3π-9 हो गया। अब सबको जोड़ देना है, पाई, ये 4π कैंसिल हो गया, 7 1, हाँ 7 5, हाँ यहाँ पर आपका देखिए 7 5 12, -12 1 +1, तो यहाँ पर +1 जो है यही आपका इसका वैल्यू हुआ। तो आपको लिमिट में ला करना पड़ेगा, जब तक लिमिट में नहीं लाइएगा साइन इनवर्स साइन एक्स तब लिखेंगे। इसको लिमिट में लाने के लिए आपका इस तरह से सेटिंग करना होगा। इस टाइप का पहले भी कुछ क्वेश्चन से कास्ट कराए थे, ये थोड़ा सिग्मा में जोड़ दिया है, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया है और कई टर्म इसमें ये करना पड़ेगा। वो लिमिट में लाने के लिए आपको 180 - थीटा, 2π - थीटा, 3π - थीटा, वो जो कंडीशन है कि साइन इनवर्स साइन एक्स जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, यानी -1.57 से +1.57 के बीच में होगा, तब होगा। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा एंड बीटा, देखिए अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स अल्फा टेन इनवर्स अल्फा टेन इनवर्स बीटा इक्वल टू कितना होगा। देखिए अल्फा बीटा इसका रूट्स है ना, इसका अल्फा बीटा इसका रूट है। तो देखिए क्या होगा सॉल्यूशन में, x² -√2x प्लस इसको जो है 3 को हम लोग √2 का होल स्क्वायर +1 -2√2 लिख सकते हैं। कहिए क्यों लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ अब ये क्या हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर हो गया, x² -√2x प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जो कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की जब वैल्यू निकालनी है तो x² -1 हो गया, माइनस ये √2x प्लस √2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ जो है आगे आगे जो है बढ़ाते हैं, क्या होगा, x² -1 -√2 कॉमन ले लेंगे, और ये x - 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये x + 1 इंटू x - 1 हो गया, -√2 x - 1 इक्वल टू 0 हो गया, x - 1 कॉमन हो गया, x + 1 -√2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है, तो यहाँ x का जो वैल्यू आया, क्या क्या आया देखिए, x = 1, x = 2 - 1, क्या अल्फा है ना, अल्फा कुछ कंडीशन दिया होगा कि अल्फा जो है आपका बीटा से बड़ा है। देखिए यानी देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर आपका ये अल्फा आपका 1 अगर है, क्या है ये अल्फा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, देन द वैल्यू ऑफ ये कॉस इन अल्फा, तो यहाँ पर रखिए वैल्यू अब
45 डिग्री, है ना। ये जो है आपका, हाँ देखिए यहाँ पर x इक्वल टू आया कितना आपका 1 आया, √2 - 1 आया। तो यहाँ पर cos इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1, देखिए cos इनवर्स अल्फा तो 1 आया है, दूसरा बीटा आपका √2 - 1 हो जाएगा, और ये cos इनवर्स अल्फा, फिर tan इनवर्स बीटा है ना, बीटा ये √2 - 1। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर से क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिए, cos इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा, एक अल्फा हो गया 1 और बीटा आपका √2 - 1 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हाँ ये रख दिए, ये आपका कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 तो हो गया, tan इनवर्स 1 कितना हो गया, ये आपका π/4 हो गया, ठीक है। और tan इनवर्स √2 - 1, tan इनवर्स √2 - 1 हुआ। तो ये आपका, एक मिनट, tan इनवर्स √2 - 1 हुआ। तो अब ये π/4 हो गया, π/4 हो गया, और ये π/8 होगा। π/8 कितना हो गया बताइए, 15 डिग्री, 1045 डिग्री का वैल्यू यही आएगा, ठीक ना। तो अब आपका एलसीएम ले लीजिएगा, तो 3π/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3π/8 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है ना। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, साइन इनवर्स ए का स्क्वायर, कॉस इनवर्स बी का स्क्वायर, सेक इनवर्स सी का स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स डी का होल स्क्वायर 5π² है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप जानते हैं कि इसको समझना है, साइन इनवर्स ए का वैल्यू आपको पता है ना, साइन इनवर्स ए का एक एंगल है -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव होगा नहीं, तब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ए का होल स्क्वायर जो होगा या तो 0 होगा, π/2 का होल स्क्वायर यानी π²/4 हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली कॉस इनवर्स बी जो है, आपको पता है कि 0 से पाई के बीच में लाई करता है। देखिए ध्यान देने वाली क्वेश्चन है ये, हाँ बहुत ढंग से सोचना पड़ेगा। ये कॉस इनवर्स बी 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, कॉस इनवर्स बी का होल स्क्वायर जो है आपका 0 से π² के बीच में होगा। अब देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स सी, सेक इनवर्स सी में वही बात है, सेक इनवर्स सी ये भी 0 से, हाँ, π² के बीच में लाई करेगा, हाँ, लेकिन वहाँ पर π/2 नहीं होगा, यही ना, सी जो है आपका π/2 नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ अब देखिए यहाँ पर कौशिक में वही बात है, कौशिक इनवर्स डी भी आपका, कौशिक इनवर्स डी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ये भी आपका 0 से π²/4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब आप सबको जोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा, सबको जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखिए π²/4, π² प्लस ये π², ठीक है। ऐड जब कीजिएगा क्या होगा, साइन इनवर्स ए का
स्क्वायर, साइन इनवर्स बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स ए का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स बी का स्क्वायर और सेक इनवर्स सी का होल स्क्वायर और कॉसेक इनवर्स डी का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड तो जीरो है, ठीक है। इधर पाई देखिए, पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर अब प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 यानी पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो इसका मतलब ये है आपका कि 0 साइन इनवर्स ए का होल स्क्वायर कॉस इनवर्स बी का होल स्क्वायर और सेक इनवर्स सी का होल स्क्वायर और कॉसेक इनवर्स डी का होल स्क्वायर 5 पाई स्क्वायर बाई 2। ये दिया हुआ भी है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है ना। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पर आपको दिखाना जरूरी है। ये 5 पाई स्क्वायर बाई 8, इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स ए पाई स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स ए का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 हुआ। तो आपका साइन इनवर्स ए का साइन इनवर्स ए जो है आपका ये साइन इनवर्स ए का होल स्क्वायर पाई/4 हो गया, पाई/4 हो गया। कॉस इनवर्स बी का होल स्क्वायर ये आपका पाई² हो गया और सेक इनवर्स सी का होल स्क्वायर ये भी पाई² हो गया और कॉसेक इनवर्स डी का होल स्क्वायर ये जो है आपका ये पाई² बाई 4 हो गया। अब जो है जो डालना है, वो जो आपको डालना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है, वैल्यू क्या निकालना है कि साइन इनवर्स ए का होल स्क्वायर ये पाई²बाई 4, फिर बीच में माइनस है कॉस स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, कॉस इनवर्स बी का होल स्क्वायर तो पाई² हो गया, फिर प्लस सेक इनवर्स सी का होल स्क्वायर ये पाई² हो गया और फिर माइनस जो है आपका कॉसेक इनवर्स जो है ये कट करके ये 0 हो गया। तो मेन यहाँ पर क्या था, इससे जो है साइन इनवर्स ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस एक इनवर्स सी का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक इनवर्स डी का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। जबकि दिया हुआ क्या था कि साइन इनवर्स ए का होल स्क्वायर कॉस इनवर्स बी का होल स्क्वायर सेक इनवर्स सी का होल स्क्वायर कॉसेक इनवर्स डी का होल स्क्वायर 5 पाई² बाई 2। तो किस वैल्यू के लिए आपका 5 पाई² बाई 2 होगा, तो आप देखें यहाँ पर कि साइन इनवर्स ए का वैल्यू हमेशा -90 से +90 के बीच में होता है। फिर से समझा देते हैं, लेकिन स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए -पाई/2 से 0 के बीच नहीं होगा, 0 से पाई/2 के बीच में होगा। स्क्वायर कर देंगे तो 0 से पाई/4 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस इनवर्स बी जो है 0 से पाई के बीच में, रेंज याद रखना पड़ेगा, तो उसको भी स्क्वायर करेंगे तो 0 से पाई² के बीच में लाई करेगा। इसी तरह से सेक इनवर्स सी का होल स्क्वायर भी 0 से पाई² के बीच में लाई करेगा। कॉसेक इनवर्स टी भी 0 से लेकर के पाई²बाई 4 के बीच में लाई करेगा। सबको जोड़ दिए, ये तब संभव था, है ना, कि जब साइन इनवर्स ए पाई/4 के बीच में होना चाहिए, ठीक है।
चलिए इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। तो देखिए यहाँ बीटा का वैल्यू जो है 0 से π/4 के बीच में लाई करता है। तो देखिए इसको हम ट्रिक से बनाएंगे, ये ट्रिक लग जाएगा। तुरंत क्या है, यहाँ पर आप x के जगह पर 1 पुट कर दीजिए, यहाँ ट्रिक लग जाएगा। जहाँ ट्रिक लगेगा, पुट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये tan इनवर्स, ये आपका √2 -0 बाय √2 + 0, यानी tan इनवर्स 1 हो गया। tan इनवर्स 1 जब हो गया तो यानी आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये बीटा जो है आपका 45 डिग्री हुआ। ठीक है, बीटा क्या हो गया आपका 45 डिग्री हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका tan बीटा, देखिए tan इनवर्स ये 1 हो गया, तो tan बीटा 45 डिग्री हो गया। एक मिनट, 1 हो जाएगा, सॉरी, बीटा 45 हुआ तो tan बीटा जो है आपका कितना हो जाएगा, वो 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें देखिए सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई जब कराइएगा तो इसमें आपका यहाँ पुट कीजिएगा, है ना, sin 91 होता है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये आपको, है ना, ये ट्रिक से बन गया। अगर आप मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। tan इनवर्स, देखिए 15π/4 - 1 है, sin π/4 है, इक्वल टू, देखिए tan सेल्फ एडजस्ट लगेगा, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स tan थीटा जो है आपका थीटा होगा। tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा, थीटा होगा। लेकिन अब सेटिंग करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स देखिए, जब भी फॉर्मूला होता है 1 - cos थीटा का होता है या 1 + cos थीटा का होता है, लेकिन यहाँ -1 बाद में है, तो ऐसा दिमाग लगाना है कि 1 - cos, और चॉइस भी देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में एंगल लाना है। sin π/4 हो गया, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, ये 1 - cos थीटा जो होता है, वो जो है 1 - cos थीटा, यहाँ बीच में जब माइनस होता है तो 2 sin² θ/2 होता है, 2 sin² θ/2, यानी 15π/8 हो गया, और sin π/8 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो θ/2 हो गया, यहाँ कोई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स 2 sin², यहाँ अब आपको क्या करना है कि 15π/8 है, 15π/8 है, तो पाई माइनस, देखिए पाई -2π - π/8, देखिए सेटिंग करना पड़ता है, पाई -π/8। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका 16 15 π/8 हो गया, 2 sin², 2π -π/8 हो गया, पाई, देखिए sin π/8 हो गया। अब देखिए sin 2π -θ, माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन होल स्क्वायर होने के कारण वो प्लस ही रह जाएगा। तो होल स्क्वायर रहने के कारण जब प्लस ही रह जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये आपका ये माइनस छूट गया था ना, हाँ यहाँ माइनस छूट गया था, तो देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ तो रहेगा ही, ये वाला माइनस तो अभी तो बाद में सेटिंग होगा। tan इनवर्स -2 sin² π/8 हो गया, है ना, π/8 अर्ध 16, हाँ बाई आपका sin π/4 है, ये π/4 है,
ये आपका साइन पाई बाई 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब यहाँ पर क्या करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस, आधा हाफ एंगल फार्मूला, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, यहाँ बहुत हौच पौच हो जाएगा, या इसको देखिए फिर से हम, हाँ हाँ यहाँ स्पेस कम थी, तो ये 2, ये आपका 2 साइन आधा हो जाता है पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8 हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ये माइनस बाहर हो गया, और ये आपका 10 पाई बाई 8 हो गया, 10 पाई बाई 8 हो गया, यानी माइनस पाई बाई 8 हो गया। बहुत ही कैलकुलेशन वाला अच्छा क्वेश्चन था, इसका सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम स्मॉल एम है और कैपिटल एम है, स्मॉल एम है और कैपिटल एम है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है। ये दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 2x साइन 2x, कॉस इनवर्स 2x कॉस 2x, और x का जो लिमिट है, डोमेन है, वो 0 से पाई बाई 2 के बीच, पाई बाई 8 के बीच ही निकालना है। यानी ये फंक्शन डिफाइंड तब है जब x का वैल्यू 0 से पाई बाई 8 के बीच में हो, ठीक है। क्योंकि कि 2x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 यूटिलाइज करता है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 इधर चला जाएगा, माइनस आपका पाई बाई 8 से प्लस पाई बाई 8। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि x के वैल्यू 0 से पाई बाई 8 के बीच ही निकालना है। तो देखिए इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो फंक्शन है तो y मान लेंगे, लेट y, इन्वर्स वाले को एक जगह कर देंगे, है ना, इन्वर्स वाले को एक जगह कर देंगे, और ये साइन 2x और ये कॉस 2x हो जाएगा। और देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स है, x का वैल्यू कहीं जो भी हो, है ना, वो पाई बाई 2 होता है, तो ये तो पाई बाई 2 इसका फिक्स वैल्यू हो गया। अब ये साइन 2x हो गया और कॉस 2x हो गया। अब देखिए x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका पुट x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, पुट x इक्वल टू 0 जब पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू, ये तो पाई बाई 2 हो गया, साइन 2 0 और कॉस 2 0 हो गया, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, ये 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है, तो y का वैल्यू 1 प्लस पाई बाई 2 आया, है ना। अब देखिए ये स्मॉल m हुआ, m का वैल्यू आया 1 प्लस पाई बाई 2, कैपिटल M जो है पुट x इक्वल टू पाई बाई 8 रखेंगे, तो ये यहाँ पर y का वैल्यू अब क्या होगा, ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा, ये साइन पाई बाई 2x है ना, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, तो यानी पाई बाई 2, है ना, आप प्लस ये √2, देखिए 1 बाई √2 1 बाई √2 1 बाई √2 और 1 बाई √2 पाई बाई 2, है ना, प्लस √2 हो गया, है ना। अब आपको वैल्यू निकाल लेना है m प्लस एन m का, और जो चॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ भी आपको रेंज पर फिटिंग करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स तब होता है जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच लाई करता है, तो सेटिंग करना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया। अच्छा ये जो है आपका कॉस इनवर्स कॉस, है ना, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 7, एक स्टेप में, ऐसे 2 स्टेप में होता, इसको देखिए
सेटिंग कर लीजिए। देखिए आपका 12 पाई माइनस 5 पाई/7 7 पाई/7 हो गया और लिमिट में आ गया। अब देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एक पार्ट है तो थोड़ा सा जोड़ करके इसमें दिया हुआ है। और 10 3 पाई/4 है, तो इसको आप क्या करेंगे कि 10 पाई माइनस पाई/4 लिखिएगा, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो आपका जो है इस तरह से आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका या अभी रुकिए, देखिए इसको एक स्टेप अगला स्टेप में ले लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। वो आपको समझने के लिए हम एक स्टेप बढ़ाए हैं। पाई माइनस पाई/4 हो गया। अब ये जो है साइन इनवर्स साइन पाई/, 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा, तो पाई/3 हो गया। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये 5 पाई/6 होगा, और ये माइनस में होगा। क्या होगा? ये माइनस में होगा। तो अब जो है आपको सॉल्व कर देना है ना। 6 4 3, है ना, 6 4 3 का एल्शियम क्या होगा, है ना। 6 4 3 का एल्शियम लेना पड़ेगा। 3 6 4 का एल्शियम क्या होगा बोलिए? 6 24, 48 कर लीजिए, हटाइए 48। तो यहाँ पर 48 हुआ, तो यह कितना हो जाएगा? 16 पाई, 16 पाई 8 40 पाई, 40 पाई माइनस 12 पाई। अब ये 40 और 16 56, 56 में 12 घटेगा, 56 में 12 घटेगा। देखिए यहाँ पर 44 हो गया, है ना। 44 पाई बाय 48, 11 चौक 44, 4 11 पाई, हाँ 4 से लगा रहे हैं, 11/12 पाई हो गया। ठीक है, तो 11 पाई, थोड़ा देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, तो देखिए यहाँ पर चॉइस कौन मिल रहा है? 11 पाई/12 मिल रहा है। ठीक है, 11/12 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 11/12 हो गया चॉइस। अब देखिए क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए कह रहा है कि लेट x, y बी सच कॉस साइन इनवर्स ax कॉस इनवर्स y कॉस इनवर्स bxy। देखने में लगता है कि बहुत टफ होगा, हालांकि एवरेज क्वेश्चंस तो नहीं है ये, है ना, क्योंकि आप ये रैंकर्स बैच है, इसका क्वेश्चंस का लेवल भी कुछ और होगा। तो लेकिन उतना भी टफ नहीं है जितना कि बच्चा देख करके घबरा जाता है। इसमें क्या है दिया हुआ है कि जब a = 1 हो, b = 2 हो, एक्स वाई लाइज ऑन द, देखिए ये आपका कर्व का इक्वेशन है ना, कर्व का इक्वेशन है। कहाँ पे लाइज करेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक जगह पर 1 पुट कीजिए, ये साइन इनवर्स x हो गया, और कॉस इनवर्स ये y हो गया, और यहाँ पर b की जगह 2 पुट कीजिएगा, कॉस इनवर्स 2xy हो गया, ये पाई/। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स y, देखिए ये कॉस इनवर्स y और कॉस इनवर्स 2xy है, ये पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स x अब प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, कॉस इनवर्स
क्या होता है, इसको x मान लेते, इसको y, एक्स वाई होता है। प्लस होता है तो माइनस होता है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगी, ये जो है 2x वाई स्क्वायर हो गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हुआ, और ये अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये कॉस π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो गया। डिफिनेशन से कॉस इनवर्स x अगर थीटा है तो x इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। तो ये 2x वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ तो ये x हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, 2x वाई स्क्वायर माइनस x, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, दोनों तो स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है पहला पहला ही चॉइस है ना, देखिए आपका फर्स्ट ही चॉइस है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट चॉइस है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देख लीजिए यहाँ पर आपको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आपका ये कर्व हुआ जहाँ पर कि ये पॉइंट लाइज करेगा। इस तरह से है ना, जब रैंकर्स बैच में जब पढ़ेंगे लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी टाइप का आपको थोड़ा टेंशन देने वाला प्रॉब्लम तो रहेगा ही। आंख बंद करके बनाने वाला तो बोर्ड वाला क्वेश्चन है जो कि हर टीचर बता देता है ना, हर बच्चा बना लेता है। लेकिन यही क्वेश्चन जी मेंस में जब आ जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें बच्चे को टेंशन हो जाता है। अभी से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको बताए थे कि CPRT कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन और टेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा बना नहीं सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो होगा नहीं, रिवीजन करना ज़रूरी है, टेस्ट आपको देना ज़रूरी है। तो आज जो है समझिए कि इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का समापन समारोह हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट चैप्टर का, है ना, वो आपका रैंकर्स के लिए बनाया जाएगा। अभी प्लेलिस्ट में जो है ये अलग प्लेलिस्ट में है, तो अभी जो है डिटर्मिनेंट शुरू किए हुए हैं। तो जो चीज़ आपको बोर्ड लेवल का जो प्लेलिस्ट है वही चीज़ हम स्टार्ट लेते हैं सीमेंस के लिए। तो जिस बच्चे को, है ना, आपको बेसिक पढ़ना है, वो डिटर्मिनेंट अभी एक लेक्चर हुआ है, उसमें ज़्यादा नहीं हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट में माइनर को फैक्टर क्या होता है, ये सब बताए हैं, उसको आप देख लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। ब्रीफ में इसमें भी हम देते हैं, जो लड़के ड्रॉपर हैं, जो 12 पास आउट बच्चे रहेंगे, है ना, तो उसके लिए वो भी है कि ब्रीफ में टोटल चीज़ बताया जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।